Morning, good morning children. Let's continue our chapter lesson number 8 of OC, जिसमें जो हमारा चैप्टर है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं। 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। एक है मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल डिसीजन हमने देख लिया था और कैपिटल स्ट्रक्चर देखा था। लास्ट हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, जिसमें एक है हमारा वर्किंग कैपिटल और एक है हमारा फिक्स कैपिटल। तो आज हम जो देखेंगे वो है हमारा वर्किंग कैपिटल। आखिर वर्किंग कैपिटल होता क्या है और क्या यूज़ होता है। तो अगर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग की, द फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल आर रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल जो 2 होते हैं, 2 कैपिटल है, वो कोई भी बिज़नेस के लिए रिक्वायर बहुत कोई भी टाइप का बिज़नेस हो उसमें हमें बहुत ज़रूरत रहती है। फिक्स कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स एसेट। फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स कैपिटल कब रिक्वायर्ड होता है? जब भी हमें फिक्स एसेट लेनी है, जैसे कि लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, कोई प्रॉपर्टी। ये इसकी हम चीज़, जब हमें कोई बड़ी चीज़ें जो लॉन्ग टाइम के लिए हमें चाहिए रहता है, तब हम फिक्स कैपिटल का यूज़ करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू डे एक्सपेंस। लेकिन वर्किंग कैपिटल किस लिए यूज़ होता है? डे टू डे, मतलब डेली का जो हर रोज़ डेली में जो एक्सपेंस होते हैं उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इवन एक प्रोफेसर है JS मिल, जिन्होंने क्या कहा है, द सम ऑफ द करंट एसेट मीन्स द वर्किंग कैपिटल। जो करंट एसेट्स का लिए हम जो पैसा यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब जो करंट एसेट में करंट हमें जो चीज़ की ज़रूरत है उसमें जो हम पैसा खर्च करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग। मतलब वो काम चल रहा है और उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज़ कॉल्ड द लाइफ ब्लड। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में खून की ज़रूरत होती है आगे चलने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल भी एक तरीके से क्या कहलाता है? इज़ कॉल्ड द लाइफ ब्लड। इसके लिए उसको भी हम क्या बोलते हैं? लाइफ ब्लड। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव। हम उसके आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या है, हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम इफ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो 2 है, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है और एक नेट वर्किंग कैपिटल है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मीन्स सम ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट। जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं करंट एसेट में, एट प्रेजेंट के काम में अगर हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, मतलब पैसा जहाँ लगाया है, उसको बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट एट प्रेजेंट। जो एसेट, जो काम के लिए जो एसेट्स है उसमें जहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है, उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट जो हम माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटी के साथ, जो हमारा एक्सपेंस है। व्हेन करंट लाइबिलिटी आर लेस देन करंट एसेट, जब करंट लाइबिलिटी हमारे करंट एसेट्स के कंपेयर में कम होती है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे उसको हम? पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। एंड व्हेन करंट एसेट्स आर लेस देन द करंट लाइबिलिटी, इट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव हम बोलेंगे। ओके चिल्ड्रन, ऑलवेज रिमेंबर, अगर कम है तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव, और अगर ज़्यादा है तो हम उसको अगर सपोज़ अगर जब करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी अगर करंट एसेट से कम है तो पॉजिटिव है, लेकिन करंट एसेट अगर करंट लाइबिलिटी से कम है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, रिमेंबर, अगर करंट लाइबिलिटी कम है करंट एसेट से तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। मतलब करंट लाइबिलिटी आर लेस देन करंट एसेट तो वो पॉजिटिव है, और जब करंट एसेट लेस देन करंट लाइबिलिटी तो उसे बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। ओके चिल्ड्रन, तो दिस वाज द 2 कॉन्सेप्ट, एक था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक था नेट वर्किंग कैपिटल। नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करते हैं ना चिल्ड्रन, तो देर आर ऑलमोस्ट 8 कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि फर्स्ट आता है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। नो डाउट शॉर्ट टर्म है, मतलब वर्किंग कैपिटल हम शॉर्ट टर्म के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए वो एक ईजी हो गया। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, जो भी हमारा पैसा है, जो भी हम बिल रिसीव करते हैं या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, वो एट प्रेजेंट एसेट्स के लिए इंक्लूड हो रहा है, अभी के काम के लिए, अभी कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी इज़ अ बेसिक फ्यूचर। ये एक बेसिक फ्यूचर है जहाँ पे सारे करंट एसेट जो वर्किंग कैपिटल इज़ एम्प्लॉयड आर कन्वर्टेड इन कैश। जो भी
करंट एसेट है जो कन्वर्टली कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। लेस रिस्क, इस फॉर्म में कम से कम रिस्क होता है क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस रहता है, क्योंकि वो काम चल रहा है इसके लिए वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। चेंजिंग फॉर्म, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर, जैसे कि रॉ मटेरियल है, एक कपड़ा रहता है जो हम कपड़ा काटवा के लेके आते हैं, और एक कपड़ा होता है जो कपड़ा हम काट के लेके आते हैं फिर क्या करते हैं टेलर को देते हैं, वो क्या हो जाता है सेमी फिनिश गुड, कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश गुड एंड फर्दर इट फिनिश गुड। मतलब कपड़ा आता है, कपड़ा रॉ मटेरियल आता है, वो कपड़ा हम लेते हैं, फिर वो कपड़ा टेलर के पास जाता है, मतलब तब जाके वो कपड़ा तैयार होता है। तो उसी तरह जब एक कपड़ा तैयार होके किसी को हम बेचते हैं, फिर उसका जो कैश मिलता है उस कैश के बेस पे हम दूसरा कुछ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं चेंजिंग फॉर्म। टू पे डे टू डे एक्सपेंस, कंटिन्यू, जो रोज का जो एक्सपेंस है, डे टू डे जो एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल मोस्टली किस लिए यूज़ होता है, जो डे टू डे एक्सपेंस होता है उसके रिलेटेड। नो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज़ नॉट कैलकुलेटेड ड्यू टू सर्कुलेटिंग द कैपिटल। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता रहता है, क्योंकि कंटिन्यू वो चेंज होता है फॉर्म, इसके लिए नो डेप्रिसिएशन। रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू बिज़नेस क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा टाइप का बिज़नेस है, उस बेस पर रेशियो और उसके डिफरेंट क्लासेस उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो जब भी हम पैसा, वर्किंग कैपिटल का पैसा क्या है, कभी भी हमें लॉस नहीं है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इन्वेस्ट हम करंट एसेट्स के लिए करते हैं। लिक्विडिटी, ताकि कोई भी तरीके की जो भी एसेट्स है वो इजली कैश में कन्वर्ट हो जाए। लेस रिस्क होता है, चेंजिंग फॉर्म होता है, डे टू डे रोज का एक्सपेंस होता है, इसलिए उसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं होता है, और जैसा बिजनेस उस टाइप से हमें रिक्वायरमेंट भी रहती है कैपिटल्स की। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। अब उसके बाद उसी में आते हैं फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं किस तरह से वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होता है। तो इफ आई टॉक टू यू चिल्ड्रन, द फर्स्ट आता है टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। अब कोई भी अगर कैपिटल है, अब अगर नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज़ डिपेंड, अब कोई भी इंसान जो भी ओनर है या बिज़नेस है उसकी नीड कहाँ पे डिपेंड होगी कि आखिर बिज़नेस किस पे डिपेंड है या बिज़नेस कैसा होगा, मतलब बिज़नेस बड़ा है या छोटा है, कैसा अभी जैसे फॉर एग्जांपल है गैस कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, रिक्वायर लेस कम, इन लोग के पास इनको कम पैसे की ज़रूरत है। बाय लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री या लार्ज वर्किंग कैपिटल है तो उसके लिए ज़्यादा, मतलब अगर बड़ी इंडस्ट्री यूज़ करनी है तो हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि बिज़नेस कैसा होगा। साइज ऑफ द बिजनेस, द स्मॉलर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, अगर जितना कम बिजनेस छोटा रहेगा उतना कम पैसे की ज़रूरत रहेगी, अगर बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रोडक्शन साइकिल, अब वहीं पे अगर हम प्रोडक्शन साइकिल की बात करते हैं, प्रोडक्शन साइकिल मीन्स टाइम पीरियड बिटवीन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर। अब प्रोडक्शन साइकिल मतलब टाइम पीरियड डिसाइड होता है ना, कि एक मटेरियल आया, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर एक गुड में तैयार किया। मतलब एक कॉटन इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री क्या होगी, लार्ज अमाउंट, उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, जबकि वहीं पे बेकरी या डेयरी इंडस्ट्री होगी ना, कम पैसे में भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उनके पास टाइम पीरियड रहेगा कि वो मैन्युफैक्चर भी शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड, अब अगर लार्ज वर्किंग कैपिटल है तो उनकी डिमांड भी क्या होगी, लार्ज होगी, सीजनल वाइज होगी या बिजनेस यूनिट उसके हिसाब से फॉलो करेगी। जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ, अब कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगी वुलन का कपड़ा, वुलन का क्लोथ करेगी तो उसकी प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मोस्टली 12 मंथ, बट 12 महीने वो कर रही है, लेकिन उसका यूज़ कब होता है, विंटर, ठंडी के सीज़न में, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से सीजनल वाइज भी डिमांड हो सकता है। स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल बिकम मस्ट, इट्स सोर्सेज आर लिमिटेड, मतलब मटेरियल तो ज़रूरत है लेकिन उसकी सोर्सेज कम है, सप्लाई अगर इरेगुलर हुई, सर्टन सीजन ओनली, तो एक बिग अमाउंट वर्किंग कैपिटल में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल में तो एक तरीके से वो स्टॉक पाइल हो सकता है। क्रेडिट पॉलिसी, अब नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल हमारी कम है और इफ़ द पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ फिनिश गुड इज़ ऑन कैश बेसिस बट नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज इफ़ अ क्रेडिट सेल पॉलिसी इज़ एडॉप्टेड। अगर हमारे पास कैपिटल की नीड्स है और फिलहाल सेल भी करना है गुड्स को कैश के बेसिस पे, बट नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है क्रेडिट सेल के बेस पे तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है क्रेडिट बेस पे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई भी अगर हम काम करते हैं अवेलेबल ऑन करें, अब जैसे
आज भी हम क्या कर रहे हैं, आज हर चीज़ क्रेडिट पे लेते हैं ना, उधार पे कोई भी चीज़ आज हम ले रहे हैं, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आर इन कैश इट रिक्वायर। अगर हम कोई भी अगर कपड़ा वपड़ा खरीदने जाएंगे ना तो वहाँ पे क्रेडिट नहीं है, लार्ज अमाउंट चाहिए। लेकिन आज देखो ना, हम बजाज कार्ड ये सब का यूज़ कर रहे हैं ना, क्यों? ताकि हमारा कम पैसा खर्च हो सके। कन्वर्सेशन ऑफ करंट एसेट्स इन कैश। अब लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड किस में करेगा, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेप्टर्स हैं, सेल्स ऑफ फिनिश गुड है जो कैश में होगा, फिर बिल रिसीवेबल है, मैच्योरिटी डेट है, तो ये सब में क्या है, कम है। लेकिन इन कन्वर्स कंडीशन, लेकिन दूसरी कंडीशन में देखा जाए तो लार्ज कैपिटल फिर भी रिक्वायर्ड होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो लेस वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, कम वर्किंक कैपिटल रिक्वायर्ड है इफ़ स्टॉक टर्नओवर रेट इज़ हाई, अगर उसकी स्टॉक टर्नओवर की रेट अगर हाई है तो, एंड मोर कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड अगर उसकी कैपिटल रेट एक कम है तो। वर्किंग कैपिटल किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, टोटल फिनिश गुड के ऊपर, और फिनिश गुड के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रेशियो। फिर आता है ऑपरेशन एफिशिएंसी। देन चिल्ड्रन इट्स कमिंग द ऑपरेशन एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या होता है कि गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट, थोड़े से चीज़ में थोड़ी मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलना, पॉजिटिव मिलना, मतलब जितना भी हमारा वेस्टेज है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब रिड्यूस होके जो हमें चाहिए वो मिलना चाहिए। मतलब जितना हमें जो चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन है वो चीज़ यहाँ पे मिलना चाहिए। और अलॉन्ग विद दिस देयर इज़ वन मोर फैक्टर, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अलॉन्ग विद दिस। अब अगर प्रॉफिट है, डिविडेंड शेयर है, तो इक्वली जितने भी पार्टनर्स होंगे हम क्या करेंगे, इक्वली उतना एक दूसरे के शेयर करेंगे। बट अलॉन्ग विद दिस जो भी हमें एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो ओके चिल्ड्रन, और आई थिंक आपको क्लियर हुआ। आज जो वर्किंग कैपिटल हमने देखा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल हमारा क्या कहलाता है, जो कि एक तरीके से कैपिटल, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के साथ है, जो कि कोई भी बिज़नेस में यूज़ होता है। और साथ ही साथ उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल्स भी है, लेस रिस्क होता है, चेंजिंग फॉर्म भी होते हैं। अलॉन्ग विद दिस काफ़ी उसके फैक्टर्स भी हैं जिसके वर्किंग इफेक्ट होते भी हैं। तो आई होप चिल्ड्रन आज का सेक्शन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक है हमारा फिक्स कैपिटल, जो कि हम कल के सेक्शन में देखेंगे। एंड आई again request you children, please follow the textbook to refer all the points clearly. I am explaining the main points, remaining you all have to follow your textbook because it will also going to help you in your exam. Okay children, thank you.